मनी वर्सेस हेल्थ वर्सेस कैरेक्टर। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, हर कोई बंदे ने रील में देखा होगा कि अगर आपने पैसा गवा दिया तो आपने कुछ नहीं गवाया, कमा लोगे। आपने हेल्थ गवा दिया तो आपने जिंदगी का कमाया, बिकॉज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर गया तो चला गया। अब इसकी राइट टाइम कब होती है? ये कैरेक्टर आपकी जब जाती है तो वो कॉलेज डेज यानी यंगर एज से ही एक छाप छोड़ के जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। रमेश एंड राजू, कैन यू सी द हैंड, राइट? राजू मस्तीखोर था, कैरेक्टर लेस बन चुका था, मस्त इतना मस्ती की कोई हद नहीं। रमेश उसके साथ रहना पसंद करता था। रमेश एक अच्छा लड़का था, पढ़ाकू था, अच्छी क्वालिटी वाला था। वो उसके घर में भी जाता था राजू के, यानी इनका अप एंड डाउन इनके घर में चालू था। अब राजू को अचानक एक खबर आई कि उसके घर में उसके पापा नहीं रहे। अब देखिए एकदम मस्तीखोर लड़का, मवाली की तरह घूमने वाला, अचानक घर पे पहुंचा और पता चलता है कि उसकी माँ बाप जो है वो मर चुका है। माँ जो है दूर रोती बैठी, 3 बेटियां हैं उनकी जो अभी तक शादी कराना बाकी है, इसकी बहन है। और पीछे 3 आदमी दरवाजे के बाहर चिट्ठी लेके खड़े। और क्या था वो चिट्ठी में कि तुम्हारे पापा के इतने कर्जे है। तब उस लड़के राजू को पता चला कि उसके पापा कितनी परेशानी से वो कर्जे का बाहर उठाकर भी अपने फैमिली को पढ़ा देते। अब ये लड़का कॉलेज छोड़ चुका था। रमेश अपनी लाइफ में खुश, राजू अपनी लाइफ में खुश। 4 साल के बाद रमेश और राजू का सामना हुआ। कैसे हुआ दोस्तों पता है? राजू एक कंपनी में नौकरी ढूंढने गया था। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बंदा पूरी तरह नरम हो चुका था और एक अच्छा आदमी बन चुका था, क्योंकि मेहनत से उसने वो एक साथ स्टेज लाकर रखा था उसका, जहां पे वो एक मैनेजर की पोस्ट के लिए कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। जब वो इंटरव्यू में गया तो 100 लोगों के बीच में 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें राजू भी था। अब राजू खुश, उसने मम्मी को फोन लगाया। मम्मी को कहा कि मां मैं सिलेक्ट हो गया हूं और मुझे 50,000 की नौकरी, बस मैं एक ऑफर लेटर के इंतजार में, डायरेक्टर आ जाएगा, मुझे ऑफर लेटर मिल जाएगी। अब वो देखता क्या कि दूर से उसी का पुराना दोस्त रमेश डायरेक्टर के केबिन में जा रहा है। उसने एचआर को पूछा कि वो कौन है, और पता चला कि उसका दोस्त है खास। अपनी मम्मी को फिर से फोन लगा और कहने लगा मां ये तो वही लड़का है दोस्त अपना रमेश जो घर पे आता था, बस उससे बात करता हूं और मेरी सैलरी और बढ़ा देता हूं। खुश था। फोन रखने के बाद जब वो पीछे मुड़ा, एचआर अंदर से आके कहने लगी कि बेटा आपकी जो नौकरी हो गई। अब ये ताज्जुब, उसने कहने लगा मेरा खास दोस्त डायरेक्टर जो अंदर है वो कैसे कर सकता है, अब मुझे मिलना, मुझे जाने दीजिए। एचआर ने कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप प्लीज चले जाइए। इसने एचआर से बहुत विनती की कि प्लीज मुझे एक मौका दीजिए मिलने के लिए, मेरा खास दोस्त है। उसने कहा सर अगर मैं आपको कहूंगी आपको बुरा लगेगा। उसने कहा मैं जाऊंगा नहीं अगर आपने कहा नहीं। तो वो एचआर कहने लगी कि वो दोस्त आपका आपको सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखकर कहने लगा कि ये लड़का तो खराब है, लुक का है, लड़कियां छेड़ता है, इसको मत लाओ, इसको हमारी कंपनी में मत लाओ। तो मैंने कहा उनको, एचआर ने कहा, मैंने उनको कहा कि आप लाइए सर, वो बहुत हो रहा है। उसने 6 राउंड क्लियर किया, 100 में से 4 थे, उसमें से नंबर 1 पे आया। तो पता है तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? उसने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, 1 नंबर का छिचोरा है, कैरेक्टरलेस है, मैं उसको जानता हूं, लड़कियां छेड़ता है। बताओ दोस्तों क्या ये हकीकत में अब लड़कियां छेड़ता है? ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन रमेश के दिमाग में वो पुरानी छाप, यानी जिसको कहते हैं बिटर पास्ट एक्सपीरियंस, दिमाग में जड़ गई थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त ने सोच लिया कि आज भी ये ऐसा होगा। इसीलिए जवानी से, यंग एज से अपने कैरेक्टर को जाने मत दो। ये उन हर यंग बच्चों के लिए है जो अपना टाइम रील में लगाते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी रील से निकालते तो अच्छा, लेकिन गलत लोगों की संगति में पड़ोगे तो दूर से बैठा हुआ आदमी अगर दारू भी पी रहा है तो आप भी उसको यही कहोगे कि ये भी पी ही रहा है। इसीलिए अ गुड फ्रेंड कैन चेंज योर लाइफ।